चाइना से रिगार्डिंग है। चाइना की जो रीओपनिंग हो रही है, इंडिया से बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक पैसा एफआईएस का इनफैक्ट थोड़ा मूव होके आ रहा है और इसी रीओपनिंग से बहुत सारे सेक्टर्स में वापस से रीचर्निंग भी हो सकती है। आप इस थ्योरी को कितना मानते हैं? कि देखिए चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमिंग इंजन है दुनिया का। और कई कमोडिटीज में लिटरली 50% ऑफ ग्लोबल कमोडिटीज कंज्यूम करता है। पर जो स्लो डाउन हुआ चाइनीज इकोनॉमी की वजह से उसमें कमोडिटी प्राइसेस एक तो वैसे ही कम हो गए, और दूसरा चाइना की जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने काफी डंपिंग करी ग्लोबल मार्केट्स में। तो अब वो डंपिंग के अर्ली साइंस हैं कम होने के, क्योंकि जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी वो डोमेस्टिक मार्केट को केटर करना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से एक सप्लाई उतनी रहेगी पर डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे। तो दो क्लियर थीम्स इसको बैक करने के लिए है, केमिकल, एग्रोकेमिकल एंड फार्मा एपीआई। जो मैं कहूंगा जो जो हमारे एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हैं काफी, वो भी अंडर प्रेशर में थे बिकॉज जो बड़ी चाइनीज कंपनीज हैं वो डंप कर रही थी, अब वो भी कम हो रही हैं। और तीसरा जो है नॉन फेरस मेटल्स। ये तीन क्लियर एक इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए बेट करना, अगर चाइनीज इकोनॉमी रिकवर होती है उसके ऊपर। और दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जो ईएमएस स्पेस है जिसको हम कहते हैं, जिसमें बड़ी कंपनीज है, बाय रिकमेंडेशंस नहीं है मेरी पास, जैसे डिक्सन है, केन्स है, इस तरह की कंपनीज, इनको भी फायदा मिलेगा क्योंकि चाइना अगर अपने मार्केट को केटर करने लगेगा तो जो इंडियन कंपनीज है उनके पास प्राइसिंग पावर आएगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हैवेल्स बनाता है टीवीज, कंज्यूमर एसी, और ये सब जो कंपनीज, ये सब जो इनके भी प्राइसेस में हमको थोड़ा इन्फ्लेशन दिखेगा। तो इस सेगमेंट पे अगर इन्वेस्टर्स फोकस करें चाइना की थीम प्ले करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अच्छा बेट है अगले 6 से 12 महीने के लिए। ये भी जाता है कि देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स भले ही इंपैक्ट करें, लेकिन जो भी स्टॉक होता है वो अपने फंडामेंटल्स या फिर अपने अर्निंग्स के ट्रिगर पर ही चलता है। अब Q2 के अर्निंग सीजन की शुरुआत भी हो गई है, तो सर क्या कोई खास सेक्टर जो आपने इस Q2 में आपको लगता हो कि बढ़िया से प्रदर्शन कर सकता है, पैसे कमा के दे सकता है? देखिए मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत एक आउट परफॉर्म में जो एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बेहतर नतीजे आने की संभावना है, और कमेंट्री भी पॉजिटिव रहने की संभावना है। वो है एक ऐसा सेक्टर जो काफी समय से अंडर परफॉर्म किया है उसने प्राइसिंग पावर ना होने की वजह से। वो है केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स का जो स्पेस है, जो अ, अ, उसमें काफी इंडिया में बड़ी कंपनीज हैं। और एक 3-4 साल पहले कोविड के बाद एक चाइना प्लस वन की थीम बनी थी, जब इनके वैल्यूएशन ऊपर गए थे और फिर शार्पली करेक्ट भी हुए। पर अब चाइना में अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन वापस आती है, जो कोविड के बाद से अब तक नहीं आई है, पर जिस तरह से सरकार का स्टिमुलस जा रहा है उस तरफ, तो एक केमिकल्स एक ऐसा स्पेस है कि जहां पे इंडियन कंपनीज अगर प्राइसिंग पावर वापस आती है तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं और वो अर्निंग्स में दिखना शुरू हो जाएगा। और दूसरा है नॉन फेरस मेटल्स का, जो कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम, आयरन और स्टील। मुझे लगता है कि अगेन कमोडिटी प्राइसेस इनके काफी स्टेबल हुए हैं पिछले महीने 2 महीने में, तो उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स में दिखना शुरू हो जाएगा, और मुझे लगता है इनकी अर्निंग भी पॉजिटिव रहेगी, कमेंट्री भी पॉजिटिव रहेगी। तो मैं कहूँगा केमिकल्स इंक्लूडिंग एग्रोकेमिकल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स, ये दो ऐसे स्पेस हैं जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे और उसके बियॉन्ड भी जाएंगे।